डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अपने वर्ड मीनिंग सीरीज़ में हम आपके लिए आज फिर से कुछ नए शब्द लेकर के आए हैं। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनको आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस अपना छोड़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड आप बना सकते हैं और ये वर्ड्स आपको यूट्यूब की किसी भी अन्य वीडियो में आसानी से देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ में। आज का पहला वर्ड है कंड्यूस, CONDUCE। कंड्यूस इसको बोला जाता है। कंड्यूस का मतलब है किसी नतीजे या परिणाम पर पहुंचाना। कोई चीज़ किसी चीज़ को किसी रिजल्ट तक पहुंचाती है तो उसको कंड्यूस बोला जाता है। इसका जो वाक्य में प्रयोग है, वेल्थ डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू हैप्पीनेस। जो अमीरी है वो हमेशा खुशियों तक नहीं पहुंचाती है। वेल्थ डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू हैप्पीनेस, है ना, कि जो अमीरी है वो हमेशा आपको खुशियों तक नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट जो वाक्य है, जो वर्ड हमारे पास में है वह है इजेक्टमेंट। EJECTMENT, इजेक्टमेंट इसको बोला जाता है। इजेक्टमेंट का मतलब होता है अधिकार हटाना या कब्जा हटाना या बेदखल करना। संपत्ति से बेदखल करने के लिए इजेक्टमेंट बोला जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग है, आई हैव सर्व अ रिट फॉर योर इजेक्टमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर्टी से तुम्हारा अधिकार या कब्जा हटाने के लिए एक रिट दायर की है। ठीक है, तो इजेक्टमेंट का मतलब है किसी का अधिकार या कब्जा हटाना या संपत्ति से बेदखल करने के लिए इजेक्टमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है, नेक्स्ट वर्ड है LAG, ELEGY। छोटा सा शब्द है लेकिन इसका जो उच्चारण है काफ़ी ट्रिकी होता है। LAG इसको काफ़ी सारे लोग इलीजी या इलजाई ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन सही उच्चारण क्या है? LAG। इसका मतलब है शोक गीत या विलाप। किसी के मर जाने पर कोई अगर दुख भरा गाना गाया जाता है तो उसको LAG बोला जाता है। वाक्य में इसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? दिस LAG वाज अ वे टू से गुड बाय टू आवर लीडर। यह जो LAG है यह हमारे नेता को गुड बाय बोलने का एक तरीका थी। ठीक है, LAG का मतलब शोक गीत अथवा विलाप इसको बोला जाता है। अगला वर्ड हमारे पास में है एलोक्यूशनिस्ट। ELOCUTIONIST, एलोक्यूशनिस्ट इसको बोला जाता है। इसका मतलब होता है कोई वक्ता या व्याख्यान देने वाला, किसी गैदरिंग में पब्लिक को एड्रेस करने वाला, कोई स्पीच देने वाले को हम क्या बोलते हैं? एलोक्यूशनिस्ट उसको बोला जाता है। अधिकतर हम इसके लिए लेक्चरर शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन एलोक्यूशनिस्ट जो है काफ़ी अच्छा एक प्रभावी शब्द होता है अगर आप किसी को वेलकम करने के लिए ऐसा बोलते हैं। वाक्य में इसका प्रयोग हम क्या करेंगे? मिस्टर शर्मा विल बी द मेन एलोक्यूशनिस्ट टुडे। मिस्टर शर्मा आज के मुख्य वक्ता होंगे या आज के जो है मुख्य व्याख्यान देने वाले व्यक्ति होंगे। मिस्टर शर्मा विल बी द मेन एलोक्यूशनिस्ट टुडे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है फिस्कल, FISCAL, फिस्कल। FISCAL। इसका मतलब है राजस्व या वित्त संबंधी या माली हालत। किसी के रुपये पैसे से संबंधित कंडीशन को क्या बोलते हैं? फिस्कल कंडीशन। तो जैसे कि इसका वाक्य में प्रयोग हम क्या करेंगे? फिस्कल कंडीशन ऑफ स्टेट इज़ नॉट गुड इनफ। राज्य की माली हालत काफ़ी अच्छी नहीं है ना। फिस्कल कंडीशन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट गुड इनफ। राज्य की माली हालत या वित्तीय हालत काफ़ी अच्छी नहीं है। अगला जो शब्द हमारे पास में है वह है फिक्सिटी। ये वर्ड आप डेली लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फिक्सिटी, है ना, छोटा सा शब्द है लेकिन इसका उच्चारण काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। फिक्सिटी इसका जो मीनिंग है स्थिरता या दृढ़ता। किसी भी चीज़ की जो एक स्थिरता है, उसके अंदर जो स्टेबिलिटी है, उसके अंदर जो हार्डनेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्सिटी। फिक्स जो वर्ड है FIX उससे ही है बना है। इसका जो वाक्य में प्रयोग आता है, द फिक्सिटी ऑफ दिस पोल इज़ बिकमिंग पुअर। इस खंबे की जो स्थिरता है, दृढ़ता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर
या कम होती जा रही है। द फिक्सिटी ऑफ दिस पोल इज बिकमिंग पुअर। फिक्सिटी का मतलब स्थिरता अथवा दृढ़ता। अगला शब्द हमारे पास में है फ्लीटरी। इसको काफ़ी सारे लोग फ्लैटरी बोलते हैं या फ्लैटराई बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है फ्लीटरी। फ्लीटरी। फ्लीटरी का मतलब है झूठी प्रशंसा अथवा चापलूसी करना, है ना। किसी की झूठी प्रशंसा करना, किसी की चापलूसी करना, उसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है फ्लीटरी। आई डोंट लाइक फ्लीटरी सो फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। मैं झूठी प्रशंसा अथवा चापलूसी को पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी परफॉर्मेंस पर या अपने काम पर ध्यान दो। अक्सर ऑफिस में इस वाक्य को, इस शब्द को, फ्लीटरी को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द हमारे पास में आता है फ्लिंट। FLINT। फ्लिंट सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा उसका उच्चारण है फ्लिंट। फ्लिंट का मतलब होता है चकमक पत्थर। यह एक विशेष तरह का पत्थर होता है जिसको आपस में हल्का सा रगड़ने से ही चिंगारियां निकलने लगती हैं, जिससे आग पैदा हो सकती है। आजकल वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल्स के शो में आपने देखा होगा, एक पत्थर सा रहता है जिसको घिसकर हल्का सा स्पार्क करके एकदम से बहुत तेज आग वो निकाल देता है, तो वो चकमक पत्थर होता है, उसी को फ्लिंट बोला जाता है। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग है फ्लिंट कैन लिट फायर। चकमक पत्थर आग लगा सकता है या आग को सुलगा सकता है, आग को जला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारे पास में है फ्लोरेट। FLORET। फ्लोरेट। फ्लोरेट का मतलब होता है छोटा फूल। जैसे फ्लावर हम बोलते हैं फूल को, लेकिन अगर कोई छोटा फूल है तो उसको हम फ्लोरेट बोलेंगे। ठीक है। इसका जो वाक्य में प्रयोग है डेकोरेट दिस रूम विद फ्रेश रेड फ्लोरेट। इस कमरे को ताजे लाल छोटे फूलों से सजाइए, है ना। फ्लोरेट मतलब छोटे फूल। उसके बाद में नेक्स्ट शब्द हमारे पास में आता है फोडर। FODDER। फोडर। फोडर का मतलब होता है पशु का चारा या भूसा, है ना। तो फोडर का मतलब है पशु का चारा। इसका जो वाक्य में प्रयोग है फीड द कैटल विद फोटर, अर्थात पशुओं को उनका चारा खिला दो या पशुओं को चारा खाने के लिए दे दो। फोडर का मतलब पशुओं का चारा। उसके बाद में नेक्स्ट शब्द हमारे पास में है जुवीनाइल। जुवीनाइल। इसको आप अक्सर अदालत संबंधी कामकाजों में सुनते हैं कि यह जुवीनाइल कोर्ट का मामला है ना। जो छोटे, जो एडल्ट नहीं हुए होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जो क्राइम केस चलते हैं वो जुवीनाइल कोर्ट में चलते हैं। इसका मीनिंग भी क्या है? किशोर अवस्था संबंधी। इसका जो वाक्य में प्रयोग है, तो वाक्य में प्रयोग इसका हमने समझाया है दिस इज़ अ जुवीनाइल केस। यह एक किशोर अवस्था संबंधी केस है। ठीक है। यानी कि बच्चों की अदालत में चलने वाला केस है। तो आज की वीडियो में इतने ही शब्दों के साथ में हम समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये शब्द अच्छे लगे होंगे। वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, कोई शब्द अगर आपसे मिस हो गया हो तो। और उसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जल्दी ही एक और नई वीडियो में हम कुछ नए शब्दों के साथ में मिलेंगे। आप हमारा ये चैनल डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।